हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आपने इग्नू में नया एडमिशन लिया है तो पहली बार अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर जो इग्नू में 1 लाख से अधिक स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देंगे तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से एंड तक। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। जो भी इग्नू के नए स्टूडेंट हैं उनको यूएफएम के बारे में जानकारी होना चाहिए। यूएफएम का मतलब होता है यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी अगर आप गलत तरीके से एग्ज़ाम देते हो या एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पाए जाते हो तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा सकते हैं और आपका 1 साल या फिर 6 महीने भी बर्बाद हो सकता है। यानी अगर आप चीटिंग करते हो एग्ज़ाम हॉल में, या फिर टीचर के साथ बदतमीज़ी करते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, या फिर आप कैलकुलेटर एग्ज़ाम हॉल में ले जाते हैं, तो अगर आपको पकड़े जाते हैं तो इस बेस पे आपको यूएफएम का केस लगा सकती है यूनिवर्सिटी और आपके एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी यूएफएम के बारे में हम बात करेंगे, यानी यूएफएम क्या होता है और अगर केस लगता है तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है, सारी डिटेल में जानकारी आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए शुरू से एंड तक। यूएफएम का मतलब हो गया यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी गलत तरीके से एग्ज़ाम देंगे तो आपके उसमें यूएफएम का केस लग जाएगा। अगर यूएफएम का केस लग जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी यूएफएम ये होता है कि आप अगर गलत तरीके से एग्ज़ाम देते हैं यानी चीटिंग करते हैं एग्ज़ाम में तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाता है और आपके जो रिज़ल्ट है वो भी होल्ड कर दिया जाता है। यानी ग्रेड कार्ड के जो स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं शो करता, उसको भी होल्ड कर दिया जाता है। तो आप अगर एग्ज़ाम को सही तरीके से देंगे, ईमानदारी से देंगे, तो आपके ऊपर यूएफएम का यूजिंग अनफेयर का केस नहीं लगेगा। इसमें हम बात करते हैं कि कब कब यूएफएम का केस लगता है। रीज़न के बारे में, यानी फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर आप कॉपी करते हैं, यानी आप किसी भी फ्रेंड के आंसर को सेम टू सेम अपने कॉपी पे कॉपीराइट करते हैं तो आपके ऊपर भी यूएफएम का केस लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपके फ्रेंड ने भी आपका आंसर कॉपी कर लिया सेम टू सेम तो उसके फ्रेंड के ऊपर भी यूएफएम का केस लगेगा। और दूसरी बात, आपके ऊपर भी यूएफएम का कोर्स लगेगा, केस लगना, क्योंकि आपने दोनों उसके, क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता लग जाता है सीरियल नंबर के द्वारा कि कौन स्टूडेंट आगे पीछे है और सेम टू सेम आंसर है। तो अगर चीज़ें पता लग गई तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है इस केस पर भी। तो मेन बात ये है कि जो भी एग्ज़ाम दें आप तो उसमें चीटिंग बिल्कुल भी ना करें, यानी आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, ईमानदारी से एग्ज़ाम दें, तो आपके ऊपर यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस नहीं लगेगा। अगर आप चीटिंग करते हैं एग्ज़ाम में, यानी एक दूसरे के आंसर कॉपीराइट करते हैं, एक दूसरे के आंसर लिखते हैं, तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाएगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टूडेंट को एक दूसरे की नकल नहीं करनी, एक दूसरे की कॉपी नहीं करना है एग्ज़ाम सेंटर में। यानी जो आपको आता है वही आप लिखें बस, और बाकी जो है ना एक दूसरे की कॉपी करेंगे तो फिर आपके ऊपर यूएफएम का केस लग सकता है। तो इसलिए ईमानदारी से एग्ज़ाम दे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे। सेकेंड रीज़न है यूएफएम के बारे में, यानी अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, आप चीटिंग करते हैं, यानी आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम टर्म एंड एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम समय में अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने साथ में ले जाते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन से देख कर के आप अपने लिखते हैं आंसर को, तो इसके ऊपर अगर टीचर्स देख लेंगे तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाएगा। यानी इस केस के ऊपर यूएफएम का केस लग जाएगा। यानी आपको एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। मोबाइल फ़ोन ले जाएंगे और मोबाइल फ़ोन से अगर आप देख कर के चीटिंग करते हैं तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाएगा। तो इसलिए सब स्टूडेंट से अनुरोध है कि एग्ज़ाम सेंटर में अपना मोबाइल फ़ोन ना ले जाएं, तो इस चीज़ से बिल्कुल बच सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं और एग्ज़ाम ड्यूरेशन में, एग्ज़ाम टाइम में आपके पास मोबाइल मिलता है तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है।
इसलिए अपना मोबाइल फ़ोन से वहाँ पे देखकर ना लिखें, ना ही मोबाइल फ़ोन ले जाएं, क्योंकि जो कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर की जब चेक करते हैं या फिर तो उसमें उनको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। क्योंकि आप अगर कोई पर्ची भी ले जाएंगे ना, यानी छोटी सी कागज़ का टुकड़ा, उसमें आंसर लिख करके अपने कोड हिसाब से और लिख कर ले जाएंगे और आप लिखेंगे वहाँ पे आंसर, तब भी एग्जामिनर को पता लग जाता है कि स्टूडेंट क्या है, कहाँ से लिखा है सारी चीज़ें। थर्ड रीज़न है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स के और टीचर्स के स्टाफ से बदतमीजी करते हैं या स्टूडेंट से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपके ऊपर यूजिंग अनफेयर मीन्स का यानी यूएफएम का केस लग जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम मतलब आपके जो स्कूल में एग्ज़ाम का सेंटर गया है उसमें अगर आप उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो या वहां की बेंच वगैरह तोड़ते हो, यानी कुछ भी हरकत आप करते हैं वहां पे उनकी प्रॉपर्टी को आप जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तब भी आपके ऊपर यूएफएम का कोर्स लग जाएगा। क्या आप जानते हैं जो इग्नू है उसमें जो है यूएफएम का केस लग चुका है 19,000 स्टूडेंट के 2015 में, यानी 2015 में 19,000 स्टूडेंट के ऊपर यूएफएम का यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लग चुका है। अगर हम बात करते हैं क्या होता है, कैसे दिखता है जो यूएफएम अनफेयर मीन्स का होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी अनफेयर मीन्स केस टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2016, यू हैव कॉपीड फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, यानी आप जो है दूसरे स्टूडेंट की कॉपी कर रहे थे जिसके कारण आपके ऊपर यूएफएम का यानी केस लग गया है, यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लग गया है, जिसके लिए आपका या फिर 6 महीने साल भर जो है उसका बर्बाद हो जाएगा। यानी उसके स्टूडेंट के कॉपी में लिख दिया जाता है ये चीज़ें, यू हैव कॉपीड फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, कि आप दूसरे स्टूडेंट की कॉपी कर रहे थे जिसके लिए आपके ऊपर लग गया है। अगर आपके ऊपर यूएफएम का केस लग गया होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपका जो रीजनल सेंटर होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा, यानी जो हमारा इंदिरा गांधी का नेशनल यूनिवर्सिटी का जो कि मैदानगढ़ी में इसका मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे जो कि ये जो केस वगैरह लगते हैं यूएफएम के अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जा कर के पर्सनली माफ़ी मांग सकते हैं वहाँ पे जा कर के। अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो आप वहाँ पे हैंड रिटन स्टेटमेंट बाई हैंड लिख करके और एक्सप्लेन करके आप जो है बाई पोस्ट भेज सकते हैं, यानी वहाँ पे पर्सनली जा कर के आप माफ़ी भी मांग सकते हैं और बाई पोस्ट हैंड रिटन आप स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं। और उसमें टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि आप 17 मई से लेकर के और आप जो है इतने मई तक आप जो है इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप जो है जो हमारा इग्नू का मेन हेड ऑफिस है मैदानगढ़ी, वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको माफ़ी मांगनी होगी। अगर आपके ऊपर केस हट जाता है तो एक ऐसी आपके ऊपर बाई पोस्ट स्लिप आती है, यानी इसमें लिखा होता है कि आपके जो भी मतलब एग्ज़ाम में या फिर जो भी सब्जेक्ट कोड में आपके ऊपर लगा होगा यूएफएम का केस, वो लिख के आता है कि अटेम्प्ट बाय ड्यूरिंग दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन कैंसल यू हाउएवर परमिट, यानी आपको परमिट दी जाती है इस सब्जेक्ट कोड का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरह की स्लिप आपके पास आती है जब आपके ऊपर केस हट जाता है। यानी ये जो चीज़ें हैं अगर आप करते हैं, यानी आप जो है इग्नू में जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जा कर के माफ़ी मांगते हैं या हैंड रिटन स्टेटमेंट बाई पोस्ट देते हैं, तो आपके ऊपर से केस हट जाता है। केस हटने के बाद स्पीड पोस्ट के द्वारा एक आपके पास ऐसे इग्नू यूनिवर्सिटी आपके पास भेजती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।